हेलो। तो आज हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और आपको देखेंगे कि प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद बहुत सारा सवाल आता है, वो कैसे बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। जैसे CDS में भी आया है बहुत सारे सवाल, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसानी से इसका प्रॉपर्टी से बन जाएगा, है ना। जैसे हम लोग एवरेज का प्रॉपर्टी पढ़े थे, एवरेज का प्रॉपर्टी से हम लोग कितना सवाल बनाए थे, वैसे ही देखो पहले पढ़ते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो क्या होता है, पहले बताओ रेशियो क्या होता है। दो चीज जो एक टाइप का हो उसको जब हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं वही रेशियो है ना। ये A है, एक टाइप का चीज होगा, B एक टाइप का, जैसे मान लो ये दूध है, ये मिल्क है, तो ये क्या होगा, ये वाटर होना चाहिए। ये मिल्क और ये राइस नहीं होना चाहिए, हो सकता है ये लीटर ये केजी नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में क्या होगा, वो लीटर है तो ये भी लीटर होगा। तो रेशियो मतलब क्या, दो सेम तरह का चीज़ का जब हम रेशियो करते हैं, मतलब डिवाइड में लिखते हैं, वो रेशियो हो जाता है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो इक्वल हो गया उसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी दे दिया कि रेशियो A/B इज इक्वल टू रेशियो ऑफ C/D, यही क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो एक बार क्वेश्चन, अच्छा इससे एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, अगर कभी ऐसा दे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि AD बराबर BC होगा, है कि नहीं। ये बोलने का तो जरूरत नहीं, फिर भी छाप लो, इसको छाप लो, नहीं तो पता चला कि प्रोपोर्शन लिखा ही नहीं है। फ्लाइट मोड छोड़ो ना, मैं काट दूंगा। बहुत कॉल आएगा, किसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22A देखो, 22 के बाद वाला क्वेश्चन 22A देखो एक बार। मैं चाह रहा हूं सिलेक्शन हो ना हो वो बात का बात है, पहले हर एग्जाम का लायक पढ़ लो, नहीं निकला वो थोड़ा मेहनत करने से निकल जाएगा। अब कुछ नहीं हुआ ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैथ कमजोर नहीं होना चाहिए, जितना हम पढ़ा रहे वो कमजोर नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा गिफ्ट किसी टीचर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, समझे। अब पढ़ा दिया, लोथ निकला है, सर का बोझ बड़ा है, इससे बड़ा क्या बोलते हैं, नाम खराब और टीचर के लिए क्या हो सकता है। तो बढ़िया स्टूडेंट बन जाओ, पढ़ के मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाए, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो क्या बोल रहा है, 22A सिंपल क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, अगर 8x और 50 प्रोपोर्शन में है। देखो समझिए, क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। बोल दिया कि 8, x, इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख लो, इधर देख लो, 8x और 50 प्रोपोर्शन में है। जब भी ऐसा बोला, इसका मतलब 3 ही नंबर दिया है, तो 3 नंबर दिया है, तो इसका मतलब हुआ 8/x बराबर x/50। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। अगर 4 दिया रहता, ऐसे देता 8x 54, तो लिखते हम 8/x बराबर 50/4, ऐसे लिखते। 3 दिया है मतलब ऐसे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x² बराबर कितना हो गया, 400 हो गया, x बराबर 20 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मुश्किल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छापो, ये सब में समझने का क्या है, छापते जाओ, मैं लिख रहा हूँ, छापते जाओ। 22A 22 देखो, 22 वही है, उसके नीचे 22A। साले ये भी देख के छापता है, मेरा पाँव छू के आशीर्वाद ले, फिर भी यही हालत है। अच्छा देखो 22B देखो, अभी 22B में देखो क्या बोल रहा है, देखो एकदम देखो क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ चार नंबर दिया है कि नहीं, देखो क्या बता रहा है, देखो 2x + 1, x + 2, 2 और 5, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो क्या फाइंड करने बोल रहा है, x + 3 और x - 2, यही तो बोल रहा है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये क्या हो गया 10x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 4, ये क्या हो गया 8x इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या हो गया -1/8, यही हो गया ना, यही हो गया ना। देख लो हजम हो गया तो बताना। ये कोई एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है? झम्पी, वो किसी का टीचर बननी पड़ेगी क्या? किसका? पूरा गिफ्ट ले रहेगा मुटकी, हमको पता है। ओ बोले बच्चों अच्छे से मैथ्स पढ़ाई करो, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा टॉप क्लास स्टूडेंट हूँ मैं, ऐसा बोल रही होगी मुटकी। और भी कोई एब्सेंट है क्या? हाँ रानी, अच्छा अच्छा, वो तो नहीं आ पाएगी, उसका कॉलेज का कुछ है। और कोई है क्या इधर? इधर तो सब आया ना, इधर सारा प्रजाति आया ना, ठीक है। देखो ये तो है ना x = -1/8 होगा। अब निकालने क्या बोला है x + 3/x - 2, यही निकालने बोला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x का, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8 × 24 -1 तो 23 बाई -23/16 17, ये आंसर हो जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन से सिर्फ ये बता रहा हूँ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। जब 4 डिजिट आ रहा तो ऐसे लिखेंगे, 3 रहा तो ऐसे लिखेंगे, सब में है कि नहीं। बाकी तो सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसको कोई पूछना ही मत गलती से भी। x का खाली वैल्यू रख दिया हूँ, सॉल्व किया हूँ तो आंसर आ गया है। नहीं समझ में आया तो बताओ, खाली बस बता के दिखा दो तुम। समझ में आया मैडम? इसके आगे भी कुछ लिखा है, अच्छा हो गया, समझ में आया ना? पक्का सच्ची बता दो यार, दिल से बता देते। अच्छा मुझे डर लगता है तुमको देख के। आए समझ में आया ना? ये तो मुश्किल तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन कर देते हैं। बोल रहा है कि देखो 2, 3, 30 और 5 है, ऐसा 4 नंबर है, उसमें अगर x जोड़ दिया जाए तो प्रोपोर्शन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, 23 नंबर है ना। बोल रहा है 2 में x जोड़ दिया जाए, 3 में x जोड़ दिया जाए, 30 में x जोड़ दिया जाए और 35 में x जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं ना, 2, 3, 35 सब में अगर x जोड़ दिया जाए तो प्रोपोर्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात, इस लाइन में? इधर कोई दिक्कत है? आपत्ति तो नहीं है? अब देखो ऑप्शन दिया ना, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करो, ठीक है? जब भी ऐसा है तो ऑप्शन से करो। हम ऑप्शन 1 पुट करके देखते हैं। देखो क्या है, अगर ऑप्शन 1 यहाँ 5 पुट करें तो क्या हो जाएगा, बोलो? 7/8। यहाँ क्या आएगा, आएगा ना 5 से 7 बार में, 5 से 8 बार में, सेम आ रहा है ना। मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर नहीं आता देखो मान लो, तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये काम नहीं करता, हम पहले ही जानते हो हम इसको क्यों लिए, ये देखो मेरे को दिख रहा है कि ये आसपास होगा। जब हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ये 7, 8 ऐसा, इसलिए 5 ले लिए। 5 हमेशा फर्स्ट ऑप्शन रखना। अगर उसके बाद नहीं मैच कर रहा ना तो बीच का कोई एक नंबर लेना, 8 लेना, 7 मत लेना। 5 के बाद 8 लेना, 8 लोगे तो पता चल या तो 7 होगा या 10 होगा या 8 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी हो जाएगा, कितना देर लगा इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? और अगर नहीं, किसी को नहीं ऐसा नहीं करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और जीवन बर्बाद करो, ठीक है? चलो 24 नंबर देखो। मैं क्या बोला इसमें? अच्छा मोटकी एक बात बता, गोबरी सुन, इसमें क्या था? वैल्यू पुट करना था 5 और उसका काटना था। वो मेरा देख के ही काटेगी गोबरी खचड़ी? बताओ, मैं काटा तो ही आपका देख के ही काटूंगी। एज इफ एग्जाम में आगे मैं लिखा रहूंगा, सर आप जो मारेंगे ऑप्शन वही मारूंगी मैं, ठीक है? 24 नंबर देखो,
अच्छा 24 नंबर थोड़ा देर बात करते हैं। अभी प्रोपोर्शन का 3-4 प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला तो इंपॉर्टेंट नहीं, तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको बोलते हैं ऐड रूल। एक बार में मैथ्स पूरा याद नहीं होगा, फिर से देखना पड़ेगा, तभी सारा प्रॉपर्टी भी याद होगा। प्रॉपर्टी याद नहीं होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है तो ऐड रूल के हिसाब से, एज पर ऐड रूल, छापते रहिए प्लीज, एज पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई बी बराबर c प्लस डी बाई डी। अच्छा इसका काम ज़्यादा नहीं लगता है, इसको भूल सकते हो प्लीज़। देखो क्या किए इसमें, a बाई बी था, c बाई डी था, तो ऊपर नीचे वाला ऊपर प्लस कर दिए, इधर भी नीचे वाला ऊपर प्लस कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया? जब ऐड रूल है तो कोई सब्सट्रैक्ट रूल भी होना चाहिए, है ना। मिटा दे इसको। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा, इसलिए तुम जल्दी करो प्लीज़। मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ, देखो कितना फास्ट लिख दिया, इतना कुछ। देखो कितना फास्ट लिख रहा हूँ मैं, माय गॉड। मैं तो स्पीड ऑफ लाइट से लिख रहा हूँ। सब्सट्रैक्ट रूल भी वही होगा। अब होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसके लिए तो नीचे लाइन में लिखना है, ये नंबर 2 लिखना, नहीं तो भोले भाले प्रजाति हो ना तुम लोग। कॉम्पोनेंडो लगता है कमांडो है, डिविडेंडो हम लोग का संस्कृत में कितना अच्छा अच्छा शब्द है, हैं? उसको क्या बोलते हैं, कोई गाली भी ना बहुत अच्छा गाली लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, हैं? बोले हैं, हैं? हाँ वैशाख नंदन, पता है इसका मतलब? पता है, साले गधे का बच्चा, हैं? और है क्या, और अच्छा चाहिए, मतलब अच्छा सुनने का आशा ही नहीं की हो। अच्छा ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अच्छा मैं थोड़ा सा बगैती करता तो तुम लोग को फुल मिल जाता है ना। CND रूल है ये। देखो अब क्या है ना, ये हम पढ़ा चुके हैं। जब मैं भूतकाल में एक टॉपिक पढ़ाया करता था तब मैंने उसमें ये यूज़ किया था। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का मतलब होता है कि मैं जो ये a बाई बी है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाला मैं प्लस कर दूंगा, नीचे वाले में माइनस कर दूंगा, ऊपर वाले में प्लस कर दूंगा, नीचे वाले माइनस कर दूंगा। मतलब अगर a बाई बी इक्वल टू c बाई डी दिया हुआ है तो मैं ये वाला स्टेटमेंट बिना हृदय में ग्लानि के लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू, तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साले नहीं आ रहा, तुम एक्सप्रेशन दे रहा है ऐसा, बता डाउट क्या है? जहाँ तेरी ये नज़र है मेरे बाबू मुझे खबर है। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा तो अफ्रीका के दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर सवाल आएगा इसी से आएगा। इस रूल को छाप लो दिमाग में। a बाई बी बराबर c बाई डी है तो ऊपर वाले में नीचे, दोनों का प्लस ऊपर वाले में, नीचे वाले में माइनस कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये हम लोग यूज़ भी किए हैं, इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग यूज़ किए हैं। याद है ऐसा कोई चैप्टर? छोड़ दो, मैं करता था कॉम्पोनेंट डिविडेंड में, क्या हो ना, याद है कि नहीं है?
ये किए हैं पहले हैं? सच्ची बताओ, याद है? सच्ची बताओ, नहीं तो ऊपर से मत बोलो। सही याद है इसको? एवरेज में कर रहे थे? मुझे पता नहीं किस सवाल में एवरेज में नहीं किए थे। एवरेज में नहीं था। हाँ, स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस डिसाइड किए थे। देखो याददाश्त लड़की लोग का अच्छा होगा, मैं उसमें लोग को ना लड़की लोग को मैं याददाश्त में बहुत ऊपर रखता हूँ, दिमाग में कम रखता हूँ। नहीं याददाश्त लोग का बहुत अच्छा है। अच्छा, 2 और प्रॉपर्टी अभी लिखा दूँ ना बाद में लिखा दूंगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखे तो बाद में रोगे, फिर आप बोलोगे तो क्वेश्चन बनाने से जस्ट पहले लिखाऊंगा। हाँ ठीक है, अभी लिखा देते हैं फिर बता देंगे। आदमी तुम लोग ठीक ठाक नहीं है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। चौथा वाला प्रॉपर्टी से भी सवाल आता है। अच्छा देखो, देखो अगर कभी ऐसा लिखा है कि कोई रेशियो है 2/3, ठीक है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ या ना बताओ? हाँ लिख सकते हैं। क्यों बताओ कैसे ये सही है? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि k से अगर मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो रेशियो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं क्या? हाँ तो नहीं कहा बोली मुटकी, मुंह बना दे तुम्हारा दाढ़ी के साथ। तो देखो, क्योंकि देखो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब इस नंबर को अगर 3 ऐसा रेशियो है वो इक्वल दिया हुआ है, तो इन तीनों का सम से जो आएगा वो भी रेशियो इसके समान ही होगा। तो तीनों का सम क्या होगा? देखो 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3 + 6 + 9, ये आ रहा है 12/18। क्या आया? 2/3। मतलब अगर 3 रेशियो ऐसे सेम है तो तीनों का जोड़ करके जो रेशियो आएगा वो भी उसी रेशियो के बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बहुत ध्यान से समझो, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अब बहुत खतरनाक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, ऐसे बिना पेन का बता रहा हूँ, बिना पेन का बता रहा हूँ मैं। ये प्रॉपर्टी खाली इतना समझ में आ गया। तो ये देखो ये क्या है बेसिकली, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा लगाऊंगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू यहाँ 2/3 है, ठीक है, ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इधर क्या है, ऊपर नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ए भगवान, कोई दिक्कत है बताओ? मैं बेसिकली क्या किया, ऐसे 2 नंबर ये तो इक्वल है ही, लेकिन बोल रहा है कि ऐसा होने के बाद जब 3 रेशियो इक्वल है तो तीनों का सम भी उसी रेशियो में रहेगा, 12/18। यही बोल रहा है। इतना सम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? ठीक है, नेक्स्ट। ये तो था सम का बात। ये 3 रेशियो जब बराबर है, इसको छापना है? छापना है? ठीक है, अभी छाप लो, पहले छापो, जल्दी छापो, लेकिन एकदम जल्दी छापना, जल्दी। हाँ हाँ मैं बताऊंगा। इस प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है, इस प्रॉपर्टी को मैं क्या नाम दूं? बेचैन आत्मा को मैं कैसे आराम दूं? अच्छा मैं इसका प्रॉपर्टी का नामकरण करता हूँ। कोचिंग क्लास का नाम क्या है? अच्छा ये मेरा नाम नहीं, उसका नाम है, मैं बाद में नाम चेंज कर दूंगा अगर पढ़ाया तो। विद्यावन प्रॉपर्टी, ठीक है? ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी का नाम? जोर से बोलो। हाँ क्या है नाम? दिमाग बताओ। यस, थैंक यू। देखो इस पर बोलते धौस। अब देखो ये क्या हुआ, सम हुआ ना। अगर सम से करने पे क्या होगा, 3 रेशियो अगर समान है तो उसका सम जो है भी वो भी रेशियो में रहेगा, सेम रेशियो में रहेगा, है कि नहीं?
इक्वल टू सम का भी ऐसे कर सकते हैं, सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब देखो समझो इस बात को, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, 2/3, ठीक है, मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखो क्या आएगा, 2/3 आ रहा है ना, देखो 4 से 2 माइनस के 2, 6 से 3 माइनस के 3, ठीक है, मैं इससे इसको माइनस करता हूँ, ऊपर क्या आएगा, 6 माइनस 2 4, ये माइनस 6, आया कि नहीं आया, तो ये भी वही बना, देखो 2/3 बना। चलो इससे माइनस करता हूँ, यहाँ क्या था, 12/18 था ना, 2, अच्छा इसको माइनस करते हैं, 4 12 से माइनस किया कितना बचा, 8, 6 माइनस किया कितना बचा, 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अभी भी भैया है ना। इसका मतलब जब कोई रेशियो समान है, इसका सम करके जो बनाएंगे वो भी रेशियो सेम होगा, सब्सट्रैक्ट करके कुछ भी बना दिए तो भी रेशियो सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहा हूँ, चुपचाप लिख लो, ठीक है। देखो 4 नंबर ही है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वेरी गुड, ये छापते रहो ना। पकड़ पकड़ मत करो प्लीज। हाँ हाँ जाओ जाओ। पानी पीने के लिए यहाँ तक उठ के उसका बोलने नहीं जाएगी, पीने के लिए आई है, मुड़ के जाओ, परमिशन लेना तो वहीं से लेना था नहीं क्या। इस दोनों लाइन को एक साथ लिख दिया, देखो। अब यहां से मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट अभी चीज पूछूंगा, ठीक है। ये जो लास्ट 2 प्रॉपर्टी बताएं उससे बहुत सारा सवाल आएगा। बेटा इसको ऐसे बॉर्डर करो ना, मैं जो करता हूं उसको कर दो, ठीक है, नहीं तो मैं अगर बंदूक लाके उड़ा दूं। पापा के कितने बच्चे हो, एक ही हो, लॉस हो जाएगा, हो गया नहीं। अच्छा अब एक चीज़ देखो, मैं बहुत ध्यान से इधर देखना है, ठीक है। देखो मान लो क्वेश्चन में दिया है a/b बराबर c/d बराबर a/f, ठीक है, मान लो दिया है, ये भी हटा दो, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी था ही, ये 3 दिया है, ठीक है। अब मेरा बात एक बताओ, ये बराबर दिया है 2/3, ठीक है, क्या दिया, ये बराबर क्या है, तीनों रेशियो इक्वल है और वैल्यू क्या है 2/3, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कह रहा हूं अब देखो ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से देखो, ये a/b जो है, मैं क्या किया, दोनों को ऊपर 15 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा वैल्यू, हाँ ऊपर नीचे अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 2/3 हो, पक्का ना, चलिए बहुत बढ़िया, 2/3 होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो नहीं समझ में आया, देखो तीनों का वैल्यू तो यही दिया हुआ है, तो इसमें ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो कट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अच्छा, अगर मैं बोलूं 3c/3d, इसका वैल्यू क्या होगा, हाँ 2/3, बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। इसका क्या होगा, पक्का ना, हाँ ठीक है। अब मुंह बंद हो जाएगा तुम लोग का।
ये क्या होगा? टू बाई थ्री होगा? सोच के बताओ, मुझ बना दूंगा मैं। हैं? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? बोलिए, मैं भी बताऊंगी। हाँ सोचो यार, तब सोचो। देखो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर भी 2/3 होगा। कैसे? देखो, अभी मैंने एक बात बताया था, 3 रेशियो अगर बराबर है, देखो 2/3 2/3, तो ये तीनों रेशियो तो बराबर ही हुआ ना। अगर 3 रेशियो बराबर तो इन तीनों का सम और इन नीचे वाला का सम बराबर, भी वही आंसर होगा कि नहीं होगा? अभी ये प्रॉपर्टी बताया ना, उस प्रॉपर्टी ये लिखा था। देखो, जब लिखा था a प्लस बी, ए प्लस सी प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, तब बता दिए। अब यहाँ 15a प्लस 3c प्लस 7e, 15b प्लस 3d प्लस 7f, तब वो क्या होगा? 2/3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया है इसलिए बता रहा हूँ, आगे आएगा, उसको हम लोग देख के बना देंगे। देखो, जब भी a बाई बी समान दिया है, हमें देखना है a बाई बी दोनों में सेम वैल्यू है क्या? सेम है, आगे बढ़िए। c बाई डी दिया है, दोनों में सेम वैल्यू है क्या? है। e बाई एफ दिया है, सेम वैल्यू है क्या? सेम वैल्यू है, मतलब कट जा रहा है वो, तो कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो तीनों का सम भी हो क्या? 2/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम जब देखेंगे इसमें 15 ऊपर नीचे, 3 1 ऊपर नीचे 7 7, हाँ ये तो मेरा वही वाला है कि एक रेशियो है, उसका मल्टीपल कुछ कुछ करके उसको जोड़ दिया गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आओ बनाते हैं इसको। ये लिखना था क्या? नहीं लिखा था? वाह, सच्ची मुड़ के लिखना था, लेकिन नहीं लिखना था। लिख लेने से अच्छा था। मैं बोला लिखना था, वो नहीं लिखना था। हाँ, अरे मैं बोला वही तो, मिटाने के बाद मुझे याद आया, लेकिन लिखना चाहिए था। वीडियो कैमरा है? हाँ, इसमें से देखो टाइम कितना हुआ अभी? 7:37 में उतार लेना। नहीं, 7:37 में बात बोला हूँ। क्लास ख़त्म होगा मान लो 8:55 में, तो उतना टाइम माइनस करके उधर से देख सकते हैं। जूम आगे बढ़ा सकते हैं ना? हैं? छोड़ दो, मैं बाद में लिख के दे दूँ तुमको, मैं लिख के समझा दूंगा। अच्छा देखो 24 नंबर देखो, 24 ओ देख ले इधर साले, 24 नंबर देखो। फिर कैसे जीते हो इसके साथ? एक खाली बोतल मुंह पे मारो ना। 24 नंबर देखो, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। x बाई वाई क्या दिया है? क्या पूछा है? यही तो पूछा है ना, यही तो पूछा ना। ये तो ऐसे ही है, कुछ में कुछ है ही नहीं। क्या है? एक्स क्यूब क्या होगा? 27 होगा। वाई क्यूब क्या होगा? 8 होगा। ये हुआ 35/19। हो गया ना? नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी करो, इसे सब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मिटा दे। 25 नंबर देखो, 25 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार। एक बात याद रखना, अभी तो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब भी एग्जाम 25 नंबर क्वेश्चन देखो, उसमें देखो क्या है, देखो c प्लस डी, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो एक बार पहले मैं लिख देता हूँ इधर, इफ c प्लस डी बराबर 1 है ना, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर b/a, ठीक है, और a माइनस बी बराबर 1, तो फाइंड क्या करने बोल रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फाइंड करने बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एक बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा ना, कुछ प्लस रहेगा कुछ माइनस रहेगा, ऐसा रहेगा, तो हमेशा सोचो C&D रूल कहीं ना कहीं लगने का चांसेस है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अभी हम लोग जितना सरल बनेंगे मैक्सिमम उसी से बनेगा। देखो दिखा रहे पहले, एक चीज़ तो शायद तुम लोग को पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
कोई दिक्कत तो नहीं याद है? हाँ मोटकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहा हूँ खचड़ी, वो ए माइनस बी होल स्क्वायर का होता है। साइंस का स्टूडेंट है खुदा। अच्छा कोई बात नहीं, ये होगा, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना, नहीं पता तो लिख लो, कोई दिन नहीं पता ना, कोई गलती बात नहीं है, गलती हो जाए, मैं हंसी मजाक के लिए करता हूँ, लेकिन इसको सीरियसली लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये तो पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ए माइनस बी का वैल्यू हमको दिया है 1, ये तो 1 है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बेसिकली हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी, यही तो निकालना है। अब देखो एक बात समझो, मेरा बात समझो, यहाँ देखो बी और ए है ना, अगर इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंड लग गया तो ए प्लस बी आ जाएगा। देखो ऊपर वाले में बी प्लस ए प्लस बी एक ही बात हो जाएगा, मतलब इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंड लगाने से हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो देखो क्या करना है, एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं। पेन कहाँ गया मेरा? अच्छा इधर ही। देखो अभी हमको निकालना क्या है, हमको ए प्लस बी निकालना है कि नहीं, क्योंकि ए माइनस बी तो मेरा 1 है। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर बी बाई ए, ये क्या है, सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी बराबर बी बाई ए। कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला है। अच्छा सी प्लस डी का वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू क्या दिया है 1। अब बचा क्या देखो, सी माइनस डी बराबर बी बाई ए। कोई दिक्कत? तो अब मैं अगर इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं इसमें लगाऊंगा क्या? क्यों लगाऊं मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? एक बार रुक जाओ, ए प्लस बी तो निकालना है, रुक जाओ यार, एक बार रुक जाओ, ए माइनस बी, हाँ ठीक है, ए बाई बी 1, इसमें 1 आएगा, इसमें ऑप्शन कुछ दिया है क्या? ठीक है मैं एक बार देखता हूँ, यहाँ लगाते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसमें c माइनस डी प्लस 1 और c माइनस डी माइनस 1। रुको इसको लिखना मत, मेरे को थोड़ा सोचने दो। हाँ क्या लग गया? बाबा कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों साइन लगता है, समझे? एक बार रुक जाओ, और ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ठीक है। अब b माइनस ए का वैल्यू क्या है, -1, तो क्या होगा -1 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और c प्लस डी, रुक जा भाई, ये मेरा ऐसा क्यों आ रहा है, कोई तो बता दो, हाल क्या हो भाई, कुछ गड़बड़ क्या हो मैं क्या? ऐसा नहीं आना चाहिए था इसको। इसका आंसर क्या है, मैं आंसर देता हूँ। कितना नंबर है ये मेरा? ए बराबर सी बाई डी क्यों है, रुक जा यार, सी प्लस डी सी माइनस डी, एक बार रुक जाओ यार, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, रुक जाओ। एक और चीज़ देखो, मैं इधर एक गड़बड़ कर रहा था, मैं बता रहा हूँ, देखो ये जगह मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बी बाई ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये क्या हो गया, सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी इक्वल टू बी बाई ए हो गया, ठीक है। ऐसे हमको ए बाई बी रहने से अच्छा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, ठीक है। तो हम वैसे भी कर सकते, क्योंकि ए माइनस बी का कोई किसी तरह से भी करने से हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसको हम कैसे कर दिए, देखो ए बाई बी हो जाए यार, सी प्लस डी इधर जाएगा, अच्छा एक मिनट रुको, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं,
इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या आ गया, c प्लस डी बाई सी माइनस डी इक्वल टू a बाई बी। अभी क्या आ गया, 2c बाई, हाँ ये ठीक है, रुक जाओ, अभी आ जाएगा a प्लस बी बाई a माइनस बी। तो ये कट गया और a माइनस बी है 1, तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी क्या हो गया, c बाई डी। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ में कर दे रहा था, वो नहीं करना है। देखो क्या है, समझो इस बात को, c प्लस डी दिया था, c माइनस डी दिया था, ये दिया था, ठीक है। हम लोगों ने a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऐसे लिख दिया, तो हमको बेसिकली निकालना कि a प्लस बी निकालना है। अब देखो क्या हुआ, मैं पहले क्या करता था, देखो मैं एक गलती कर रहा था, देखो मैं एक गलती कर रहा था यहाँ आके, देखो क्या हुआ, मेरे को इसी को तो निकालना है, तो इसको पता ऐसे लिख सकता हूँ ना, c प्लस डी इंटू सी माइनस डी इक्वल टू बी बाई ए, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब देखो मैं क्या करता, c प्लस डी को 1 था तो इसको हटा दिया ना। अब देखो दिक्कत क्या होगा, इसका ऑप्शन तो ऐसा दिया हुआ नहीं था, अगर अभी इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा ना, इसमें गंदा रिजल्ट आएगा। एक बात याद रखना, कंपोनेंट और डिविडेंड तब लगाना बहुत अच्छा है जब ऊपर प्लस एक माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये बहुत बढ़िया है। अदरवाइज थोड़ा गंदा, इसमें अगर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते तो क्या होगा, देखो c माइनस डी प्लस 1, c माइनस डी माइनस 1, ऐसा आ रहा ना। तो हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर ऑप्शन में c और d में दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या किया, देखो इसको समझो, मैं क्या किया, यहाँ पे था c प्लस डी इंटू सी माइनस 1, सी माइनस डी। कोई दिक्कत है तो बताओ, भारी लग रहा है क्या सर, भारी ना मैथ्स भारी। अच्छा, इसको मैं c प्लस डी होल स्क्वायर से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ ना, कर सकता हूँ ना। देखो कोई सवाल हार्ड देता है, ये लोग हार्ड दिया था, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है एग्जाम में छोड़ दो, लेकिन मैं तुमको अप्रोच दिखा रहा हूँ, क्योंकि c प्लस डी का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 स्क्वायर से हम डिवाइड भी करते, क्या वैल्यू फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इससे क्या हो गया, ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड टाइप नहीं आ गया। देखो c माइनस डी बाई सी प्लस डी बराबर b बाई ए, देखो ना ऐसे आ गया ना। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ लिख के मैंने इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड जब लगाया तो क्या हो गया, देखो ये हो गया। अगर इसमें लगा दे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2c माइनस ऑफ 2d इक्वल टू b प्लस ए बाई बी माइनस ए। कोई दिक्कत, अब ये कट गया, माइनस उधर गया तो ये क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। अब a माइनस बी का वैल्यू 1 दिया था, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, c बाई डी। यही यहाँ पे लिखा हूँ मैं, बस शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें ना अप्रोच अगर तुम सही उस चेंज कर दोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि वो ऑप्शन आंसर जो लाया है वही चाहिए। वो आंसर दिया था, ये आंसर गलत नहीं होगा। अगर मैं ऐसे कर दूँ ना, c माइनस डी प्लस 1 इस फॉर्म में लिख दूँ, ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया था। मैं ऑप्शन लिखा नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो बोल रहा है कंपोनेंट और डिविडेंड में लेके आओ। उसके लिए हम क्या किए, इसको c प्लस डी से डिवाइड कर दिए। बात समझ आया कि देखो यहाँ पे डिवाइड किए, डिवाइड कर दिए, तो अभी कंपोनेंट डिविडेंड फॉर्म में आ गया। एक माइनस एक प्लस लगाएं, मेरा आंसर आ गया a प्लस बी का वैल्यू c बाई डी। समझ में आया कि नहीं आया, ना फिर से बता दें, आया कि नहीं आया, हार्ड लगा सच्ची बताओ। हाँ कोई बात नहीं, अभी 4 सवाल बना देंगे ना, उसके बाद ये पानी लगेगा, ठीक है। 4 साल वेट करो, 1-2 सवाल वो लोग देता है, मतलब थोड़ा हार्ड देता है, ठीक है। इसमें अप्रोच अगर थोड़ा टेढ़ा हुआ तो मेरा ही आंसर नहीं आया, तुम्हारा क्या आएगा। छब्बीस नंबर देखो, हो गया, छापना हो गया, अब हो गया। अब तो नेक्स्ट बनाओ। साले कंपोनेंट इतना जगह क्या छोड़ दिया, हाँ बाद में देख के वीडियो देख के क्यों फोटो दे ना, नहीं सर मैं देखूंगा तब समझ। फिर वीडियो में जाके देखते हो क्या, पिछले दिन नहीं आया था, पिछले दिन नहीं आया था,
तो मतलब जब आए हो तब भी दिक्कत नहीं, तो घर में बैठ के देखोगे साले बांगड़ू। दिखने से अच्छा ठीक है, अच्छा देखो अच्छा झम्पी को आना चाहिए था ना आज, बताइए। मैथ्स क्लास छोड़ के उधर केक काट रही है मुटकी, कोई फायदा है इसका? हाँ, बच्चा लोग में ताकत तो उससे ज़्यादा होगा। अच्छा देखो 26, देखो एक चीज़ देखो, देखो ध्यान से देखो, जब भी मैं बता रहा हूं कि देखो इसमें, अच्छा पहले क्वेश्चन क्या लिखा मैं पहले लिख देता हूं। दीदी रुक जाइए ना, हाँ बच्चों रुक जाऊंगी, तुम्हें तो हो हमारी, जब खाने को नहीं मिलेगा तुमसे मांग मांग के खाऊंगी। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड एक्स। अब देखो एक बात समझो, एक बात ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर a है और ये b है तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? जब भी a प्लस बी a माइनस बी होगा, धड़ल्ले से समझो क्या लगाना है, सी एंड डी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो हम लोग लगा देते हैं इसमें, ऊपर नीचे लगाएं तो क्या होगा, देखो बार बार ये नहीं सोचना है, जब ऊपर नीचे लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में 2a होगा, नीचे में 2b होगा। देखो नहीं समझ में कपड़े लोग को, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इधर देखो पहले, पेन मत छोड़ो अभी, पेन छोड़ो। अगर इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ क्या होता है, ये प्लस ये होगा तो क्या होगा, देखो ये बार बार नहीं करना, देखो और बार बार पूछना भी मत, दांत तोड़ दूंगा तुम लोग का। ये होगा कि नहीं होगा, देखो किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ लो, फिर अभी पूछ लो, अगली बार पूछो तो मार दूंगा जान से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको काट देंगे हम लोग और इसको काट देंगे, तो देखो ऊपर क्या आया 2a, नीचे क्या है 2b, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बेसिकली क्या है, ये 2 भी कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, a b बच जाएगा, है ना? तो अगर ये a है ये b है तो हम सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा 2a बाई 2b, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना? इधर कंपोनेंट और डिविडेंड लगा तो इधर क्या हम लोग बच्चे को छोड़ देंगे, जान लेंगे उसका, कोई दिक्कत? तो अब ये क्या आ गया, देखो अब ये भी नहीं लिखना है, अगली बार से ये भी नहीं लिखना है, 2 लिखना ही नहीं है। a प्लस बी, अगर a माइनस बी है तो सीधा क्या आएगा, a बाई बी आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? क्योंकि देखो जब a बाई बी रहता है तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगा क्या होता है, a प्लस बी बाई a माइनस बी हो जाता है, तो a प्लस बी a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a बाई बी लिख सकते हैं, 2 तो कट जाएगा। अब ये आया तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कलेजे में तो झलक तो नहीं हो रहा है इसमें। अब देखो क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें हम लोग, तो देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 हो गया, और इधर क्या हो गया 9 हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत है, मैडम कोई दिक्कत है, हो गया ठीक है। अच्छा देखो अब ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, पेन दे दो, हो गया अभी। देखो अब इसको स्क्वायर कर दिए, अब देखो क्या है, इसमें 2 अप्रोच हो सकता है, एकदम ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, एक चीज़ तुमको दिखा रहा हूँ, एकदम ब्लैक बोर्ड पे ध्यान, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रहे। देखो इसका सबसे ईजीएस्ट अप्रोच, जब भी ऐसा आएगा ना, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुछ मत लगाना, ईजी होगा। देखो दिखा रहा हूँ, a प्लस बी a माइनस बी है तो आंसर क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, a बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, a क्या है इसमें x, b क्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? देखो इसको अगर कंपोनेंट डिविडेंड लगा क्या होगा, सी एन डी लगाओ तो क्या होगा, x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4, उसी का उल्टा वर्सन है ना। तो देखो ये इधर भी लगाएंगे, इधर क्या आएगा 9 प्लस 1 10 और 9 माइनस 1 8, कोई दिक्कत? 4 से ये गया 2, 2 से ये गया 5, तो x बराबर क्या आ गया 5। अगर तुम सी एन डी यहाँ नहीं लगाते तो देखो क्या होता है, देखो तुमको दिखा रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ सी एन डी नहीं लगाता, ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, अगर सी एन डी नहीं लगाता तो एक अप्रोच क्या था, x प्लस 4 बराबर 9 इंटू एक्स माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखो क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू 9x माइनस 36। अब x इधर आएगा तो होगा 8x इक्वल टू 40, x बराबर 5। देखो कितना लंबा हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ देखो कितना ईजी हुआ। तो जब भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में रहेगा क्या लगाना है, सी एन डी। कुछ छोड़ा, देखो वहाँ से 2 बार सी एन डी लगा, एकदम कितना आराम से आंसर आ गया ना। अब यहाँ पे कुछ झमेला नहीं करना, सीधा x रूट ओवर x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4, समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर किए, फिर x प्लस 4 एक्स माइनस 4 तो x बाई 4 लगा दिए। कितना आसानी आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, छापो। देखो इससे और कहाँ से क्वेश्चन देगा, यहीं से देगा, सीएनडी से ही देगा, है ना। साले 4 से कटेगा, 4 काहे नहीं काट रहे हैं मांगड़ू, 4 से पहले काट। 4 से 2 बार में 8 कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा। गणेश गोबर, अच्छा गोबर गणेश क्यों बोलते, गणेश जी तो बहुत ज्ञानी है। आए बोन मेरो में है, गणेश जी गोबर में रहते, वाह। दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र है, नारायण घर घर जाके भीख मांग रहे हैं। ये कोई लॉजिक है, सालों किस कॉलेज से पढ़े हो, जूता कहाँ है मेरा। मन तो कह रहा है मार मार के थूड़ दो साले का, ऐसा घटिया लॉजिक देता है। कभी मत बोलना मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अच्छा देखो मेरा बात समझो, एकदम ध्यान से एक बात समझो। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सी एन डी का फॉर्मेट में दे देते ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा सोचो अगर एग्जामिनर होगा तो और क्या घुमा सकता है, और ये घुमा सकता है कि अगला बार उस फॉर्मेट में नहीं देगा, तुमको लाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बोलेगा हमको ये चाहिए और तुमको वो फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बात समझो, एग्जामिनर का टेम्परामेंट समझो, वो क्या करना चाह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 27 नंबर में, x बराबर 4 रूट 15 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 2। कोई दिक्कत। अब वैल्यू किसका फाइंड करना है, x प्लस रूट 20 x माइनस रूट 20 प्लस x प्लस रूट 12 x माइनस रूट 12, यही तो है। है ना, है ना, बात समझ में आया। अब देखो इतना सिंपल है ना ये सवाल, इतना सिंपल है सवाल, क्या बताऊं, मुझे लालच है ऐसे बनाने वाले सवाल को। देखो समझो इस बात को, ये देख के लग रहा है सीएनडी फॉर्मेट में है। इसका वैल्यू क्या होगा बताओ पहले, इसका वैल्यू क्या होगा, सीधा बताओ वैल्यू इसका। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो भाई, रिया तुम नीचे नहीं देखेंगे, इधर बोल, जब पूछ रहे थे ना, बोल मुड़की, आंसर क्या होगा इसका, बोलो बोलो, खुजाले कि हम है देंगे, है मेरे पास लाठी है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा ये तो बता मुटकी। फिर खचड़ी, अभी तो घबरा मत, मारेंगे थोड़ी ना यार। अच्छा देखो a प्लस बी बाई ए माइनस बी, मैंने क्या बताया था कि क्या हो जाए, a बाई बी हो जाएगा ना। ये भगवान उठा लो उसको, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, इसमें कंपोनेंट में डिविडेंड लगाने तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। मोटकी को दो मारने का मन कर रहा है, मार नहीं सकता हूँ, ये मेरा दुख है। ये भगवान आप रात में मारिएगा इसको। 2a बाई 2b, मैंने बोला 2 कट जाएगा तो a बाई बी आएगा। जब भी सी एन डी का फॉर्मेट में तो क्या होगा, a बाई बी हो जाएगा। यहाँ a क्या है, b क्या है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या है, a क्या है, तो अब तो तुम बताओ, इसमें बताओ सेम क्या होगा, x माइनस नहीं होगा मुटकी। हाँ मुटकी तो एग्जाम में ना यही गड़बड़ करेगी मुटकी। साथ में एक
ऊँट को लेके जाओ तुम्हारा कान चबाने के लिए, समझो। अब देखो समझो इस बात को, एक बात देखो, अभी छापो मत, देखो समझो। अब तो सिंप्लीफाई हो गया। बेसिकली मेरे को चाहिए x बाई रूट 20 का वैल्यू चाहिए, x बाई रूट 12 का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे दे दिया x तो दे दिया ना, मेरे को यहाँ क्या चाहिए, एक बार रूट 20 चाहिए, एक बार रूट 12 चाहिए, यही तो चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो ये बस घुमाया है थोड़ा सा, रूट 15 है, रूट 15 है। मैं अगर ऐसे लिख दूँ x बराबर, अच्छा जब 4 अंदर रूट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, हाँ अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, बाहर आता है तो रूट होता है, समझे। अगर अंदर 4 रहेगा बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, अंदर 16 है तो बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या है, ये 15 है, ये 4 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 होगा तभी ना। मतलब ऐसा होगा, अंदर में 4 इंटू 4 होगा तो एक 4 बाहर आया होगा, ऐसा ही तो होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, किसी को कोई मेरे को प्लीज़ बताओ, मुझे कोई किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति 3 पत्ती 4 पत्ती है तो बताओ, बताओ। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसको अगर मैं फिर ऐसे लिख दूँ 15, इसमें से 2 इधर दे दूँ तो क्या होगा, क्या चाहिए इसको, 20 चाहिए ना, 5, हाँ 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई रूट 3। मैं जानबूझ के तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 4 जा 20 और 4 3 जा 20, ऐसे लिख सकते कि नहीं बताओ, लिख सकते कि नहीं बताओ, ऐसे लिख सकते कि नहीं, ऐसे लिख सकते कि नहीं, हाँ। देखो इसको एक और तरीका, इसको सोचने का अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। 15 इंटू 16 कितना होता है, चलो छोड़ो, 15 इंटू 4 कितना होता है, 60 होता है। और 16 इंटू 4 कितना होगा, 240 होगा, 240 होगा साले। अब 20 इंटू 12 कितना होता है, 20 इंटू 12 कितना होगा, 240 ही होगा। तो अंदर में इसको मैं रूट ओवर 15 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 15 इंटू 4 60 इंटू 4 240, 240 को यहाँ भी तो 240 ही हो रहा है, इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिकली देखो ये बन गया ना, अब मुझे ये फॉर्मेट में इसको लाना है। वो बोल रहा है उस फॉर्मेट में लेके आइए, हम बोले ठीक है। अच्छा पेन एक ही बार में सारा गिरा के रख दो, सारा गिरा के रख दो, मैं बाद में उठा दूंगा। क्या बोल रहा था मैं, देखो समझो इधर, एक तो ऐसे खोपड़ी में समझ में नहीं आता है, ऊपर से ये लोग गिरा गिरा के और खोपड़ी लोगों को गिरा दिया है, पूरा ध्यान इधर आता है। लड़की लोगों का ध्यान ज़्यादा आता है, मेरा नहीं। देखो इधर क्या है, 4 जब अंदर जाएगा तो क्या 15 इंटू 16 होगा, 4 इंटू 4, 15 चौका 60, 60 इंटू 4 240 हुआ, 240। यहाँ देखो 20 इंटू 12 भी कितना हो रहा है, 240 ही हो रहा है। तो 240 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, मैं इतना बड़ा करके अब लिख रहा हूँ। देखो 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12। तो देखो एक्चुअली यही फॉर्मेट में ना हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे कि 240 है तो 12 इंटू रूट 20 लिख सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ ये बात, समझ आया कि नहीं आया। अब देखो एक बार एक चीज़ समझो, अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखो x बाई जब 20 होगा इसका वैल्यू क्या होगा, रूट 12 बाई रूट 3 प्लस रूट 2। कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अब x बाई रूट 12 का वैल्यू क्या होगा, रूट 20 बाई रूट 3 प्लस रूट 2। यही तो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें, अब इसको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2, 4 तिया 12 है ना, 4 इंटू 3 रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, 3 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस, और ये 5 चौके 20, तो इसको 5 रूट 2 लिख सकते हैं बाई रूट 3 प्लस रूट 2। इतना गंदा आंसर का है, यही सब होगा क्या, रूट 2 कॉमन हो जाएगा, आए
क्या बोल रहा है? रुको रुको, 4 तिया 12 हो ना, 3 2, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं रुको, अभी यार ये तो गलती हुआ ना, 4 तिया, तुम लोग गलती करा है। 4 तिया 12 तो 2√3 होगा ये। हाँ अभी ठीक है। और इधर क्या होगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो इतना गंदा आंसर कहाँ है यार? अबे हाँ, इतना गंदा आंसर तो नहीं आना चाहिए। रुको मैं एक बार थोड़ा देख, तुम लोगों को भरोसा नहीं मेरे को। ला 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 ला, ए राम, ये तुम लोग लिखेगा कैसे? इधर का जो मिटा दे तुम लोग लिखेगा कैसे? अच्छा रुको, इसको पहले लिख देते हैं इसको। ऐसे बोलते मिटाते तो बक बक करता है लोग। देखो ये ना सबसे जितना भी घुमावदार क्वेश्चन में सबसे घुमावदार क्वेश्चन ये है, 2-3 तो है बस, घबराने का नहीं। ठीक है, ये छाप लो पहले, तब मैं इसको लिखता हूँ। इतना तक छापो पहले। देखो ये छापना, उसके बाद वो छापना, तब तक मैं देख भी लेता हूँ। x/ये √12, 4 तिया 12, 2√3, और उसका क्या होगा? 5 चौके 20, 2√5। 2√5 क्यों आ रहा है? आने तो मेरे क्या आंसर कितना है इसका, इसलिए ऑप्शन चाहिए होता है। कितना नंबर है ये? 27 नंबर। इसका आंसर क्या है? ए रुको, मोबाइल कहाँ है? अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ। देखो ना, एक क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं तो ऐसा नहीं आता। ये √5 होगा, ठीक है, ये √5 होगा। इसको एक टिक कर लो, इसलिए वो नहीं आ रहा है। √3 तो मेरा एक जगह तो √3 आ रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में नहीं, √3 + √5, हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा? मैं क्वेश्चन मिला देता हूँ। √3 + √5, ठीक है, हाँ ठीक है। ये एडिट कर लो, ये वाला ये होगा √5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन वाला थोड़ा चेंज कर लो, ये जगह ना √5 है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। √2 और √5 एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये √2 नहीं है, √5 है। अभी आएगा सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन कभी नहीं देना चाहिए। हो गया? इतना छाप लिए? अच्छा बोलो। अब देखो क्या है इसका वैल्यू, एकदम अब सिंपली आएगा। देखो x/√20, ये तो x है ना, है कि नहीं है? x/√20 का वैल्यू क्या होगा? देखो ऊपर में √12 क्या था? 4 × 3, ये है ना, ये है ना 4 × 3, तो 3 तो अंदर ही रहेगा, 4 का क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाई √3 + √5। लिख सकते हैं ना? लिख सकते नहीं लिख सकते? और x/√12 इसका वैल्यू क्या आएगा? 2√5 डिवाइड बाई √3 + √5। आया कि नहीं आएगा? अब सही है, हाँ अभी आ रहा है। वही वो एक क्वेश्चन, ये वाला पार्ट गलती था। ये समझ में आया कि नहीं? ये बात नहीं आ रहा है, मुश्किल लग रहा है। अरे 1-2 क्वेश्चन ऐसा देगा, अगर तुम बोलोगे तो मैं मुश्किल क्वेश्चन नहीं डालूंगा। बाद में ये मत बोलना सर ने ये नहीं बताया, ये क्वेश्चन ऐसा डालता है वो लोग।
और इसमें इसका वैल्यू कांट देरी हुआ, नहीं तो वैल्यू देरी नहीं हो। देखो यहाँ से CND आ गया, ये आया, ये वाला पार्ट से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब इसका एक लाइन में खत्म होगा। देखो देखो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो √3 + √5 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर में 2 कॉमन लिया, √3 + √5, दोनों कटा, आंसर 2। मुश्किल नहीं है, वहाँ कांड मेरे को देरी हुआ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो वैल्यू सही है तो देखो देखो इसमें से 2 काम किए हम। इसको देख करके आंख बंद करके कोरिया का बच्चा ही बता देगा कि इसमें CND लगेगा। तुम लोग कहाँ का है? नाइजीरिया का है? बांग्लादेश का है? तो x/√20 है। अब x/√20 का वैल्यू पुट करना है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है बताइए? कोई गलत बात बताइए। हाँ 2 ही है, बड़ा आंसर चाहिए। अब तो बहुत सरल सवाल, इतना सड़ा हुआ सवाल है ना, ये सब में पेन छूना नहीं पड़ेगा। अट्ठाईस नंबर देखो, अट्ठाईस नंबर देखिए। अरे 28 नंबर देखो, अच्छा जल्दी से 28 नंबर देखो। 28 नंबर थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। आए क्या हुआ? अरे भाई वो एक ही है, A B वही एक ही है। माफ़ कर दो, गलती हो गया क्वेश्चन बनाना है। रायता मैन, हाँ बढ़िया, हाथ ताली दो, ताली मारो यार। गलत जवाब है। क्या आंसर क्या होगा? -43/55 सही में उसका, ताली मारो। गलत जवाब है। हैं? एक और बचा है ऑप्शन, 3 तो बोल ही दिए। अब देखो ध्यान से समझो, मेरी बात समझो। क्वेश्चन देख कैसे है ना, कुछ जोक मार के हंसे। क्वेश्चन देख, ओ वाह सच फनी क्वेश्चन, माय गॉड। चलो ठीक है, अच्छा है। अच्छा देखो एक बात समझो, क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, बहुत ध्यान से देखना। A/B दिया है, 3/4, ठीक है। निकालने क्या बोला? 3A² + 4B डिवाइड बाई 3A - 4B², यही तो बोला है। देखो एक बात समझो, ऊपर में A का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं B को A के टर्म्स में भी लिख दूं तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, समझे? इसको सॉल्व नहीं किया जाता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया जा सकता है। कुछ तिहाड़ी मजदूर टीचर क्या बोलेंगे मैं बता रहा हूँ, बोलेंगे A/B = 3/4। कोई दिक्कत? तो आप A का वैल्यू 3 रखिए, B का वैल्यू 4 रखिए, तो इसमें क्या आएगा देखिए, 3 × 9 + 4 × 4 / 9 - 4 × 16। ये 9 3 27, 27 + 16 कितना होता है? 37, 43, हाँ 43। और ये क्या है? 9, 64 - 9 कितना होगा? 55। तो यहाँ से आंसर बताएंगे -43/55। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्या A का वैल्यू 3 हो सकता है? हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखो जब रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, इसका एक्चुअल वैल्यू कुछ ऐसा हो सकता है, ऊपर में किसी K से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी K से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि रेशियो क्या है? स्मॉलेस्ट काट के जो वैल्यू है वो हुआ, तो वी कैन नॉट से द वैल्यू। अब बहुत ध्यान से समझो एक बात, ध्यान से समझो एक चीज़, हम प्रॉपर रेशियो तब बता सकते हैं जब हमारा न्यूमरेटर ऊपर का एंटिटी नीचे का एंटिटी समान हो। मतलब A² इधर भी A² होता ना तो बनने का चांसेस था, वो प्रॉपर्टी है एक्चुअली। यहाँ B है, यहाँ B² है, बनाना मुश्किल है, नहीं बनेगा इससे।
अब क्वाड्रेटिक में उलझ जाओगे लेकिन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आया कि नहीं आया? देखो ये वैल्यू तो दे सकते हैं हम, लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर ये a का वैल्यू 3 ही है तो हम नहीं बता सकते। a का वैल्यू 3 है ना, क्या हमको तो नहीं बताया, वो तो रेशियो बताया, तो हम कैसे बता सकते हैं ये होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a का वैल्यू b का वैल्यू बैठा के जो लिख रहा है वो गलत कर रहा है, उसका मार्क्स कटेगा। लोग बोल के आएगा सर मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा मार्क्स दीजिए, 100 रुपया भी जाएगा, मार्क्स भी जाएगा। नहीं क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं a और b का वैल्यू बैठा कर सकता, लेकिन a का वैल्यू क्या एग्जैक्ट वैल्यू है? यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो रेशियो तो पूछ नहीं रहा है। अब अगर इसमें ऐसा होता कि मैं ऐसा कुछ कर देता, इसमें देखो समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझो इधर। अगर मैं ऐसा कुछ कर देता कि ऐसा आ जाता 3a/b का होल स्क्वायर प्लस 4b/a, हर जगह रेशियो में कर देता, ऐसा अगर मैं कुछ कर सकता था तब दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये रेशियो हो गया, क्योंकि a/b का वैल्यू हमको पता है, a का वैल्यू नहीं पता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ, फिर से 50 बार बताऊंगा। हम a/b का फॉर्मेट में अगर कर सकते थे किसी तरह से तो काम बन जाता, लेकिन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं बता सकते। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई अगर बोलेगा टीचर वैल्यू पुट करके वो आंसर आएगा, गलत बोल रहा है, ठीक है ना? क्योंकि हमको a का वैल्यू पता नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में? जोर से। अब तो बहुत आसान सवाल, इतना आसान सवाल है, माय गॉड। आइए देखते हैं 29 नंबर। उनतीस नंबर सवाल देखो। देखो इसमें एकदम डिट्टो वैसे सवाल है ना जो अभी पहले हम लोग सॉल्व किए। हाँ देखो एक चीज़ देखो, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तुम लोग को। अच्छा 29 नंबर, हाँ 29 नंबर ठीक है। देखो बोल रहा है x का वैल्यू क्या है, देखो 4√6 और √2 प्लस √3। भगवान करे इस बार वैल्यू गलती ना हो, ठीक है। अब फाइंड क्या करने बोले, देखो x प्लस 2√2 और x माइनस 2√2, और इधर क्या दिया है प्लस x प्लस 2√3 x माइनस 2√3, है ना? यही है ना? अब देखो जब भी ये x प्लस a प्लस बी a माइनस बी का वैल्यू फॉर्म में है, हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ? रिया बताएगी, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ ठीक है, वेरी गुड, x/2√2। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं बाबू, बताओ, तुम बताओ इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया तो हराम खोर। अरे नहीं, हम क्या बोले थे, a प्लस बी बाई ए माइनस बी का फॉर्म में रहेगा तो क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ वेरी गुड, x/2√3। हाँ CND का फॉर्म में a प्लस बी बाई ए माइनस बी है तो a/b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हमको यहाँ क्या बोलना है, x/2√2 का वैल्यू डालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x/2√2 का वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए ना सर, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 2√2 है, ये 2 मल्टीप्लाई किया और 3 मल्टीप्लाई, तो वैसे ही फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सही बताओ, दिल से, हाथ में, पाँव में, जैसे मर्जी करो, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? मैं क्या किया, 6 को 2 × 3 लिख दिया, अब 2 को बांट दिया, वही तो पूछ रहा है वो। एक बार 2 को नीचे ला के वैल्यू पुट करो, एक बार 3 को नीचे ला के वैल्यू पुट करो, यही तो बोल रहा है। देखो एकदम कुछ नहीं है, इस बार बहुत जल्दी हुआ। देखो x/2√2 वैल्यू क्या होगा, देखो 2√3 डिवाइड बाई √2 प्लस √3, कोई दिक्कत? अब x/2√3 ये क्या होगा, 2√2 बाई √2 प्लस √3। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2√3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 इक्वल टू 2। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताओ? अच्छा प्यार से एक बात बोलो, बुरा नहीं मानोगे ना? हैं? सच्ची बोलो। हाँ
एक बात याद रखो, देखो सुनो, पहले छाप लो, नहीं तुम लोग कलेजा भरेगा नहीं। याद सॉल्यूशन की आए, पेन का इंक याद सता। ये बांगड़ू अभी समझ आया तुमको? हाँ, इसको अगर एक्सएम फ्लिप कर लेते हैं, मतलब इस मतलब नीचे जो क्वेश्चन कौन सा नंबर है? से पहले वाला, हाँ हाँ, क्या था इसमें? तो वो वाला जो क्वेश्चन दिखाओ, 28 नंबर। हाँ, उसको हम अगर ऐसे फ्लिप कर लेते हैं, मतलब नीचे वाला क्वेश्चन तो काट के ऊपर ला सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये कैसे लिख रहा है बताओ, यहाँ से ये कैसे ला रहा है, दिखाओ ना कैसे ला रहा है, बताओ ये कैसे लिख रहा है तुम? सर ये वाला हाँ, ए प्लस बी कॉमन लेते हैं। ए प्लस बी कॉमन ले, कैसे दिखाओ? साले हराम को इसमें ए प्लस बी कॉमन कैसे लेगा, थोड़ा बताओ। कौन कौन सा होगा ए प्लस बी कौन सा होगा ना, तो 3a था लो प्लस 4 और नीचे ए प्लस बी को ए माइनस बी। टीचर डे के दिन स्टूडेंट का एक बात सुन के एक टीचर ने आत्महत्या किया। टीचर में कोई दिक्कत नहीं था, बच्चा ने ऐसा ना प्रश्न पूछा कि टीचर आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो गया। ये बात सुन करके सारे टीचर कम्युनिटी में हल्ला बोल है, वो लोग बोल रहे हैं हम पढ़ाना बंद कर रहे हैं, स्टूडेंट भाड़ में जाए। अच्छा बाबू, हाँ, हो गया, हक दिए। एक बात सुनो, ध्यान छापना होगा, बात सुनो, एक चीज इधर सुन लो। उस वाले में क्या था, √15 था, ऐसे कुछ था ना, √15 था, बाहर क्या था, 4 था ना। अब ध्यान से समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है x प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस समथिंग, एक्स माइनस समथिंग, जब भी ऐसा आता है और ऐसा x का कुछ वैल्यू होगा, उसका आंसर क्या आया था? देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या आया? आंसर हमेशा जब भी ऐसा फॉर्मेट में होगा ना, आंसर हमेशा तो अगर सॉल्व नहीं हो रहा है मार के आ जाना। ऐसा और क्वेश्चन देखना, रेलवे में देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया देखना 2 आंसर आएगा। कि देखो क्या हो रहा है, समझो इस बात को, क्या हो रहा है। देखो ये बंदा लोग क्या किया है, समझो एकदम ध्यान से देखो, 2 क्यों आ रहा है, ये कोई बताता नहीं, मैं बताता हूँ। देखो ये समथिंग है, एक मान लो ए, ये भी, अभी कोई बोला ना मार के मुंह तोड़ दूंगा, साले कुछ बता रहा हूँ, अगर है इधर ये ए है ना। देखो ऊपर भी एक सेम चीज़ है, इधर भी देखो ये बी है, ये बी है। वो क्वेश्चन कहाँ गया? देखो उसमें भी क्या था, देखो x प्लस √20, एक्स माइनस √20 था, x प्लस √12, एक्स माइनस √12 था। तो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, ऐसा है, ठीक है। और बाई डिफ़ॉल्ट ये लोग ऐसा देगा कि ये होगा a इंटू बी होगा। देखो ये a इंटू बी है, देखो हम लोग सॉल्व कहाँ किए, हम लोग किए कि नहीं किए? अच्छा हाँ, देखो ये a है ना, ये b है, क्योंकि वैल्यू पुट कराना ना, इन लोग को वैल्यू पुट करवाना है, तो ये लोग a इंटू बी का फॉर्मेट में देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू ये a, ये भी, ये b, ठीक है। और ये 2 एक कॉमन रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 एक कॉमन रहेगा, तो एक कॉमन हमेशा आ जाएगा, ये नीचे वाला दोनों कट जाता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो आंसर 2 होगा। देखो मेरा, अब एक बात सुन लो, जब भी x प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी का फॉर्मेट में रहे और x इक्वल टू ए इंटू बी हो, 2 आंसर होगा। बात समझ आ रहा है? ऐसे तुम सॉल्व करके देखना, लेकिन जब भी ऐसा हो, देखो जब भी ऐसा, नीचे का देख रहे जो होते नहीं है, नीचे का मत देखना। x प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक ही चीज ऊपर में प्लस हो, एक ही चीज माइनस हो, एक ही चीज ऊपर में प्लस हो माइनस हो,
इधर उसी का मल्टीप्लीकेशन हो, ये 2√2 इंटू देखो ये क्या है 2 2 जा 4 और 3 इंटू 2 6 हुआ कि नहीं हुआ, उसका मल्टीपल आंसर क्या आ जाएगा। बस आज सॉल्यूशन करना है, मैं बता दिया ऑलरेडी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 नंबर देखो, देखो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, लगे तो लिख लो, ऐसे ऐसे करके लिख लो। देखो इफ एनी टाइम द क्वेश्चन इज इन द फॉर्मेट ऑफ x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस बी और x इज गिवन इज द वैल्यू लाइक a डॉट बी डिवाइड बाई समथिंग, तो आंसर हमेशा 2 आएगा। बोलना पड़ेगा। इफ द वैल्यू ऑफ x is given as the multiple of a and b, साले बगल वाला लिख रहा है उसे लिख। पाप पड़ेगा तुम लोगों को। मैं बोला बगल वाला लिख रहा है, बगल वाला उसका देख के लिख रहा है। तो चिल क्या है पता है, लोग बोलता है लिखे नहीं लिखे, भगवान जो देंगे ले लेंगे। अच्छा, इफ द वैल्यू ऑफ x इज गिवन एज x इक्वल्स टू a इंटू बी, डिवाइड बाई ब्रैकेट में समथिंग, जो भी लिखना लिख दो, ठीक है, a इंटू बी, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तुम लोगों ने नहीं लिखना है, लिख ली, वाह पता नहीं क्या समझ में आएगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, ये चीज, देन द आंसर विल ऑलवेज बी 2। नहीं लिखोगी, दिखाओ हिंदी में कैसे लिखती हो, क्या लिखे दिखाओ। जब इस मेथड में रहे तो हमेशा 2, अरे मुटकी मुटकी ये कहाँ बोला, नहीं दिखाओ, उसमें मैं बोला x बराबर a इंटू बी लिखना पड़ेगा ना। नहीं मेथड नहीं, हम बोले देखो इसको इस फॉर्मेट में रहना पड़ेगा। देखो ये क्या है ना, ऐसे लिख लो, x बराबर समथिंग होगा a इंटू बी बाई समथिंग, ठीक है, कुछ एक आएगा। देखो समझो, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, तुम लोग को थोड़ा दिमाग खर्च होगा, अगर है तो खर्चा करो। देखो ये क्या है ना, 2√2 है ना, इसका खाली √2 रहेगा, 2 हट जाएगा, ये √3 है ना, खाली √3 रहेगा। ऐसा फॉर्मेट में जब रहे, या एक और चीज़ बता, इधर देख लो यार, ये फिर भविष्य में मेरे बाद कोई और टीचर पढ़ाएगा नहीं ये सब चीज़। देखो x बराबर ए बी रहा, और ये जो चीज़ है ना इसी का मल्टीपल रह गया, जैसे √2 प्लस √3, कुछ ऐसा फॉर्मेट में रह गया। नीचे वाला इसलिए मत देखो, इसका कुछ एक तोड़ रहेगा, या ये वाला रहेगा, ये पार्ट रहेगा, √2 और √3 नीचे रहेगा, लेकिन ऊपर में ए बी होना पड़ेगा, a इंटू बी। देखो दिस इंटू दिस, ये हो गया 4√6 है ना। अगर ऊपर में ये दोनों का मल्टीपल है, ये a और b का मल्टीपल है, और पूछा x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी माइनस एक्स माइनस बी, तो आंसर हमेशा 2 होगा। समझ आया कि नहीं आया? मैं इस पर इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछता है, बहुत कॉमनली पूछता है, और लड़का लोग तिहाड़ी मजदूर सब इसको सॉल्व करता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मेट एक प्रॉपर पोजीशन में है। ये x इंटू ए बी, और ये √6 को ऐसे रख दें, या फिर ये देखो ये √2 जो है ना और √3 इसको रखे। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो यहाँ वाला में देखो, यहाँ √2 प्लस √3 था ना, उस वाला में वो नहीं भी है, कुछ और भी है, देखो फिर भी बन जाएगा। नहीं उसमें क्या, सॉरी कुछ एग्जैक्ट नहीं है। इधर देखो पहले मैं क्यों बोल रहा था, एकदम ध्यान से देखना। अभी 27 नंबर में देखो, 27 नंबर में क्या था, x इक्वल्स टू 4√15 डिवाइड बाई √3 प्लस √5, √2 लिखा था लेकिन √5 था ना वो। देखो क्या हुआ, 15 को ही दिखाया, देखो 5 किया 15, ये ऊपर वाला को ही जब तोड़ के नीचे लिख दे और ऊपर वाला ए बी का फॉर्मेट में रहे, देखो ऊपर वाला जो 15 है वो ए और बी के फॉर्मेट में रहेगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4√15 जो है, 4√15 कितना होता है? 240, और 20 × 12 कितना होता है? 240। देखो ए बी का फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ? जब ए बी का फॉर्मेट रहे और इसको तोड़ करके नीचे लिख देंगे तो उस समय हमेशा आंसर 2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नहीं आया तो मर जाओ तुम लोग, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, इतना कोई नहीं समझाता यार, मैं ही पागल हूँ। मेरे को मेरा ऑफिस वाला बोलता है कि तू 3 घंटा क्या पढ़ाता है मैं बोलता मुझे भी नहीं है, है? मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है, 30 नंबर देखो, 30 नंबर खुद से बनाओ क्या? 30 नंबर खुद से बनाओगे क्या? अच्छा देखो एक बात बताओ तो इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगेगा। देखो मैं ना कुछ खतरनाक क्वेश्चन भी डाला हूँ, ठीक है? अब ये देखो, इसको देखो एक बार, इधर देखो क्या दिया है, 3x - 2y। टाइम तो ज्यादा नहीं है, इतना पका कह रहे हो तुम लोग? है ना, ऐसा है ना? अब एक चीज देखो, बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो, देखो यहाँ क्या है, 3x + 2 - 2y, इधर क्या 2x + 3y, इसमें सी एन डी लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब ये उस फॉर्मेट में नहीं है। हमेशा देखो, हमेशा लगा सकते हैं, लगाने का कोई पाप नहीं है, लगा सकते, इसे भी लगा सकते। देखो इसमें लगाएं तो क्या होगा, देखो 3x - 2y + 2x + 3y, 3x - 2y - 2x - 3y, ऐसा आएगा। और इधर क्या आएगा, 6 × 5 = 11 और -1, ऐसा आएगा। ये आएगा 5x + y, और इधर क्या आया, x - 5y। कुछ काम बना? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उस फॉर्मेट में नहीं है, a + b / a - b, तब CND लगाने से बहुत लाभ होता है, इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। देखो मेरा क्या क्या आ गया, इसका देखो आचार डालोगे तो देखो इसको ऐसे नहीं करना है, समझो। इधर देखो, इधर देखो क्या है, तो क्या हो जाएगा, रुक जा, 2x + 3y, 3x - 2y, साले वही रेशियो उल्टा आएगा। ठीक है, 3y + 2x। अच्छा ये हाँ, ये भी करें, उसको उल्टा करें, -2y + हक दिए। ठीक है, देखो इसमें लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, समझो। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, x का क्यूब रूट पूछा है ना, y का क्यूब रूट पूछा है, यही तो पूछा है, कोई मुश्किल नहीं। देखो कैसे करना है, समझो। एक चीज़ देखो, एकदम मेरा इधर देखो, बाबू इधर देखो, हमको वैल्यू क्या फाइंड करने बोला, देखो x का मैं जो बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई नहीं बताएगा, इसलिए चुपचाप सुन लो। इसके बाद अगर सोचोगे कि ऑनलाइन समझ लेंगे तो भगवान आगे भी नहीं समझा पाएंगे, भगवान समझा देंगे लेकिन भगवान आएंगे नहीं। समझो, देखो ऐसा दिया है ना, a + b a - b है ना, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा बताओ, वैल्यू क्या होगा बताओ इसका, बताओ रिया बताओ। हाँ देखो इसका सिंपल a + b a - b फॉर्म में है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ। पहले ये आएगा √(x/) ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, फिर समझा दूंगा अभी। इसी पे सारा CND फॉर्म है, a + b किया, a - b किया, तो ये आएगा कि नहीं आएगा। 2 कट रहा था, सालों पहले मैंने बताया था, ऐसा कुछ कट जाता है, फिर a/b बचता है, मैंने बताया था ना। इसको ही करो, देखो CND लगा दो तो x + ये y √y x - √y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का सबको आया? बाबू आया? नहीं आया तो बोल दो, इधर उधर बाबू तुमको आया? ठीक है, तो ये तो आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, देखो बेसिकली क्या निकालना है भाई, आप x/y निकाल दो बस, कसम से, और कुछ नहीं मांगूंगा, यही तो बोल रहा है। हमें खाली x/y निकालना है। अब x/y कैसे निकालेंगे, CND तो यहाँ तो नहीं लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 18x - 12y = 10x + 15y हो रहा है ना। अब देखो इधर x, क्योंकि x और y है तो x/y आ जाएगा। इधर लाए तो क्या होगा, 8x = साले 3y कैसे आएगा हरामखोर,
मर जाओ तुम लोग साले। यह है ना। अब बेसिकली आंसर क्या होगा इसका? क्यूब रूट। दोनों को एक साथ में हम चूनर चढ़ा देते हैं। आंसर बताओ, ये मुश्किल था? ये मुश्किल था? देखो पहले जो पूछा है उसको सिंप्लीफाई कर दो। याद रखो, इसमें पहले अगर पूछा कुछ है उसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो मैं ऐसा कर दिया, अब यहां से मुझे बस x बाई वाई चाहिए, है कि नहीं? कुछ रॉकेट साइंस की इसे बताओ, आए कि नहीं? समझ नहीं है ये, लेकिन तुमको आजकल जल्दी समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ बोलो। नहीं ऑप्शन चाहिए। अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं तो वो गलत है। गलत है ये। नहीं गलत तो नहीं होना चाहिए था। 30 नंबर ना। रुक जाओ। ओ अच्छा देखो एक चीज देखो, मैंने ये वैल्यू तो निकाल दिया देखो, लेकिन इससे आंसर मेरा चेंज होता है। हमको ये वैल्यू फाइंड करना था ना। ये समथिंग मान लो कुछ एक है, p बाई क्यू है। जब मैं सी एन डी लगाऊँ तो ये भी क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू हो जाएगा ना। हमें एक्चुअली ये वैल्यू निकालना है। वो बंदी बोली तो मैं भी ध्यान दिया। देखो अब मेरे को यहाँ पे यही चीज़ तो निकल गया ना, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ y तो निकल गया ना, 3/2 निकल गया ना। ओ ये देख ले, ये निकल गया ना। अब कुछ नहीं है, जो कि ये वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू पूछा है, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो ये होगा 3 क्यूब रूट ऑफ x का वैल्यू 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ y का वैल्यू 2/3 माइनस 2, आंसर 5 आएगा। ठीक है। हाँ देखो दिखा रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y, इसका कोई एक वैल्यू तो होगा ना, मान लेता है e y की कुछ एक वैल्यू होगा। अब मैं इसमें सी एन डी लगाया, सी एन डी, हाँ तो ये भी चल जाएगा ना, समझे? अब देखो मैं तुमको बात बता रहा हूँ, मेरा 3/2 आया था ना, ये सी एन डी लगाने के बाद है ना, इसको रिवर्स सी एन डी लगा तो आंसर आ जाएगा। देखो 3 + 2/3 - 2, देखो आ गया। बात समझे? वो मैं बात बोल, हमको वो वैल्यू पूछा है ना, समझे? थैंक यू बोलो। नेक्स्ट, अभी कौन आया क्लास में? वो कोई आया है बाहर। स्कूटी में चाबी लगाओ। किसी का स्कूटी नहीं चाहिए प्लीज दे दीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आसान सवाल है एकदम, अब बहुत आसान सवाल है। आए क्या बोल रहा है? अब बहुत आसान सवाल है। 31 नंबर देखो, जल्दी करो, 40 तक बनाना है। देखो क्या बोल रहा है इसमें। अब तो बहुत आसान है यार, मतलब इतना आसान सवाल, मतलब क्यों तुम मुझसे पूछ रहा है यार। देखो क्या बोल रहा है, 4a + 7b। अच्छा पहले मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई क्या है? 4c - 7d, कोई दिक्कत? इक्वल टू 4a - 7b,
4c प्लस 7d, यही तो है ना। अब देखो क्या है, इसका a प्लस बी है, इधर a माइनस बी, इसका a प्लस बी इधर है, इसका a माइनस बी है ना। a प्लस बी, a माइनस बी इधर अलग पलट है कि नहीं, तो हम a प्लस बी, a माइनस बी एक तरफ लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 4c प्लस 7d बराबर 4c माइनस 7d। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? मुटकी छापने से पहले समझ ले गधेड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मल्टीप्लिकेशन में दिया तो मैं नीचे उतार दिया, क्योंकि पूछा क्या है इसमें वैल्यू। हाँ, कौन सा करेक्ट है बोल रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया है चुपचाप CND लगाना है। अब देखो a प्लस बी बाई a माइनस बी का वैल्यू है कि नहीं, इसका CND से वैल्यू क्या हो जाएगा, 4a बाई, सॉरी 4a नहीं होगा, हाँ 4a बाई 7b हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4c बाई, कोई दिक्कत? ये 4 को काट दो, किसी का कलेजे में ठंडक लगे क्या? यही रिलेशन सही है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो क्वेश्चन है ना, उसमें पेन भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई पेन उठाया तो मैं बैलून से मारूंगा। आप सोच रहे हो कि बैलून से चोट नहीं लगेगा, मैं मुंह में बैलून घुसा के मारूंगा, मुंह में उठाऊँ, समझे? ऐसे मुंह में ढुकाएंगे और उसके बाद तुम लोग चिल्लाएगा, और अगर सांस अंदर लिया तो मर जाएगा। क्या बोल रहा है? आ रहे हैं, रुको, आ रहे हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में पेन का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पेन के साथ बता रहा हूं, इसके बाद का सारा बिना पेन का बताना है सब लोगों को। क्या होगा आंसर? मेरे भाई होगा ना, सब समझ के बोले ना, छपड़ी छाप के बोले। मुटकी तुमको समझ में आ गया? तुम आया ना, तुमको आया है समझ में? नहीं आया ना, पक्का आया? नहीं आया? ठीक है, आज तक समझ में आया? तुमको आया? तुमको आया? आया, समझ में आया? इधर है बाबू, समझ में आया? चल मैं समझा दूँ, कोई बात नहीं, मैं एक बार समझाऊंगा, ठीक है। इधर देखो, देखो 32 नंबर है ना, देखो ध्यान से देखो क्या बोला, देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू 9/5 बोला है कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले, नहीं कुछ साल पहले मैंने पढ़ाया था कि अगर ऐसा हो 2a प्लस 3c प्लस 5e बाई 2b प्लस 3d प्लस 5f, इसका वैल्यू तो पूछ रहा है। देखो समझो, अगर ये ऐसा है तो 5a बाई 5b का वैल्यू क्या चेंज होगा क्या? 3c बाई 3d का वैल्यू चेंज होगा क्या? 5e बाई 5f का वैल्यू चेंज होगा क्या? इसको 2 करते हैं, सॉरी 2 है ना, चेंज होगा क्या वैल्यू? ये तो वही रहेगा। और हम लोग प्रॉपर्टी से पढ़े थे, जब ये 3 रेशियो सेम है तो तीनों का सम भी सेम होगा। तो 2a प्लस 3c प्लस 5e डिवाइड बाई 2b प्लस 3d प्लस 5f, ये भी सेम होगा, 9/5 ही होगा। हम लोग प्रॉपर्टी में लिखे थे ना, a बाई बी प्लस b बाई सी, नहीं a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ इक्वल टू a प्लस c प्लस e डिवाइड बाई जो है वही लिखे थे ना हम लोग, ऐसा वही प्रॉपर्टी से बना है। कोई बाहर बताए, बताओ किसी को कोई गम दुख? बाबू समझ में आया कि नहीं आया? सच्ची साले तुम लिखा ही नहीं अभी तक, तो इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 3 का वैल्यू बताना, 3 तो है, इसका वैल्यू बताना है। बहुत बढ़िया। पहला वाला क्या वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? वाह, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना तुम लोग ऐसा देख के, सही बता रहा हूँ यार। दूसरे वाले क्या आ जाएगा? बट दूसरे वाले में देखो ना, a बाई बी का तो स्क्वायर हुआ ना, तो अब क्या हो जाएगा? 4 का 16 हो गया, 16 है। अब 16 के साथ ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई हो, क्या फर्क पड़ता है हमको? तो आंसर क्या आ जाएगा? 16। नहीं समझ में आया? ठीक है। अच्छा तीसरा बता दो पहले। पहले वाला 4 आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अच्छा देखते हैं, इधर देखो,
अब इधर देखो बी दिखा रहा हूं, देखो इधर देख लो, देखो देखो क्या बोला है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ बराबर कितना 4। तो ए बाई बी का होल स्क्वायर अगर ये होगा तो क्या होगा 4 का 16 हो जाएगा। अब ये रेशियो है, अब इससे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे एम एम, हमको क्या फर्क पड़ता है, रेशियो तो सेम ही रहेगा। देखो अब ये हो जाता है एम एम फॉर एन पी, क्या पड़ता है मेरा प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, तीनों का सम भी 16 आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो इधर देखो, थर्ड वाले का क्या होगा आंसर, ला ला लो 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 लो। मोटकी मेरे तरफ नहीं देख रही कि आपको पता है ना, अरे तुम लोग जो करके बैठी हो ना, मैं भी ऐसा करता था। अच्छा सुनो ना, इसमें 2 तरीका होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। एक और तरीका अपनाया करो, जब नहीं आया ना, सुनो मेरी बात सुनो ना, जब नहीं आया ना तो कॉन्फिडेंस के साथ सर के आंख में आंख मिलाना चाहिए। नहीं तब सर सोचेंगे इसको आता है, तब किसी और से पूछेंगे। ये मैं करता था, मैं जब कंपनी में ट्रेनिंग लेता था ना, मेरे को नहीं आता था, हमको ट्रेनिंग 4 महीने समझ में नहीं आया, मैं रो रहा था, नहीं आता, लेकिन सर के सामने हाँ सर, समझे। हम लोग का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ट्रेनिंग में, 12-12 14 घंटे काम करना पड़ता है। मेरा बाकी का टीम मेंबर काम किया, मैं कुछ नहीं, मेरे को आता ही नहीं था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। जब प्रेजेंटेशन का बारी आया ना, तो ये लोग मेरे को समझा दिए कि बनाया क्या है वो लोग, तो समझ में आ रहा था मेरे को बनाने के बाद, समझे। जब बनाते समय कुछ समझ में नहीं आता था क्या कर रहा है वो लोग, तो बनाने के बाद जब ये लोग समझ में आ गया, उसके सर धाएं प्रश्न पूछ रहे, जवाब बोलने नहीं पाए, बोले सर आई विल गिव यू आंसर, सारे का जवाब दे। सर को लगा मैं बनाया हूँ, मतलब बोला अरे तू जवाब दे के तू क्रेडिट ले, मैं कहाँ क्रेडिट ले, मैं तो खाली जवाब दिया हूँ। क्योंकि जवाब देना बक करना पहले से ठीक हूँ मैं इसमें, समझ में आया ना। तो बोलने का मतलब एक दूसरा ये भी तरीका है। एक वो मटकी क्या करती पता है, जब उसको नहीं आता ना, इधर पेन का ढक्कन खोज लगती है, ओ पेन का ढक्कन कहाँ गया, मैं बोला ओ तुमको आया, ओ मैं तो सुनी नहीं, ऐसे पता चल जाता है कि तुझको नहीं आता है मुटकी। दूसरा वाला भी क्योंकि अप्लाई कर, हाँ ऐसा वैसे तो थोड़ा डाउट होगा है। जैसे ये बंदा वैसे ही करता है, इसको नहीं आना, अरे पता चल जाता है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, लो 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 लो, क्या आंसर होगा, क्यों। हाँ देखो ए बाई बी है, ए के साथ एम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर, एम क्यूब फर्क नहीं पड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा 4। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो 34 का क्या होगा, क्या होगा आंसर, हाँ 3/2। प्रॉपर्टी से हो रहा है, आज याद है कल भूल जाओगे तो कल सॉल्व करोगे, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया, केवल मात्र किसी को प्रॉपर्टी बता तो आंसर आ जाएगा। अच्छा 4 नंबर क्या होगा बताओ, मैं सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 35 नंबर का 1/36 होगा क्या, यस 1/36 होगा, है ना। आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दो, ब्रेन का पूरा फ्यूज उड़ जाता है मोटकी लोग का, समझ में आया। थोड़ा देखो 1/36 होगा ना लड़का लोग, ठीक है हाँ होगा ना। a बाई बी का अगर 1/6 है तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना होगा, 1/36 होगा। अब क्या हुआ, a स्क्वायर का b बाई बी स्क्वायर है और c स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, तो दोनों का सम कटे भी वही रहेगा ना। समझ में आया मोटकी को, उधर तुमको आया, ठीक है। इधर आया बाबू, तुमको समझ में आया ना कि नहीं आया, आ रहा है बाबू, तुमको समझ में आया, इसको समझ में आया, इधर 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 आया। नेक्स्ट देखो 36 देखो, वन बाई 2 आंसर होगा, लेकिन 36 देखो, 36 क्या हुआ बाबू, लड़की का चक्कर बाबू भैया, दुकान में रात में क्या करता है, दुकान में हैं स्टॉक घुसाएगा,
बिकता नहीं क्या तुम्हारी दुकान में? क्या क्या रखता है? पान आता है, रात में माल आता है। अच्छा मैं सुन, तुम्हारी दुकान में रखता क्या तुम? कोकोला? कोकोला तो अभी बिक्री कम हो गया ना, जब से झंपा आ गया तो। हाँ नहीं मिलता है, झंपा तो आता था मेरे है ना। लेकिन झंपा तो बोल रहा है कि टेस्ट सेम है, मुझे पता नहीं, मैं तो टेस्ट किया नहीं। मुझे ना झंपा पसंद है ना झंपू पसंद है। ओ बाबा वो अंबानी का कंपनी है, बंद हुआ ना? है नहीं, कोकोला बंद नहीं होने देगा। नहीं टेरिफ बंद वो नहीं होगा, क्योंकि ना वो वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट है 10% कोकोला में, वो गिरने नहीं देगा। गिरने नहीं, इसलिए मैं भी इन्वेस्ट किया हूँ कोकोला में। अच्छा आओ देखो, मौका मिलता है पकड़ पकड़ कर लेते हैं ना मुर्गी। अच्छा जल्दी देखो, अब देखो एक पैटर्न पे मैं सवाल बता रहा हूँ, सारा एक पैटर्न पे, एकदम ध्यान से देखना। इधर देखो, इधर देखो, ये सारा प्रॉपर्टी पे है, लेकिन देखो इसमें क्या दिया, देखो a, b, c ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा देखो ये ना, ये लोग ऐसा नहीं कि देखो पागल कुत्ता काटा ऐसे ही दे दिया है, इसका कुछ काम है, मैं बाद में बताऊंगा। देखो एकदम ध्यान से देखना, जब मैं इधर मुंह घुमा था कुछ ना कुछ तो बोल देता तुम लोग। पढ़ाई के बारे में बोल रहा था, कुछ और बोल रहा था, मुझे विश्वास नहीं होता है क्यों। इधर देखो कोकोला, देखो ये है तो, ये है तो। अच्छा इसका वैल्यू हमको नहीं पता, इसका वैल्यू भी फाइंड करना है। हमको इतना पता है तीनों का जो सम है, तीनों का जो सम है अगर कर देंगे तो भी रेशियो का फ्रैक्शन वैल्यू तो वही रहेगा, बात है कि नहीं। अभी जो है इसका अगर तीनों का हम सम कर दे तो इसका भी आंसर तो सेम होगा, है कि नहीं। अगर तीनों का सम कर दे तो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा a + b + c, और नीचे क्या होगा 2a + b + c, होगा कि नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया देखो 1/2, मतलब इन तीनों का वैल्यू भी कितना है 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर्टी से ही बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, है ना। अब मेरा बात सुनो, आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, कर लो इस पर, कर लो एक बार। आंसर इसका 1/2 ही होगा, लेकिन छाप लिए झापड़ी के, थोड़ा चेहरे में स्माइल रखा करो। तुम लोग ऐसे कर रहे जैसे शोषण कर रहे हैं। मैं सारा टीचर डे के दिन को पढ़ाता है क्या, पापी टीचर है। 9 नहीं बजा अभी, अभी तो 15 मिनट बाकी है, हो गया ना। अभी देखो इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी कुछ बता रहा हूं। देखो ये तो मैंने ऐड वाला प्रॉपर्टी बताया ना, है ना। एक बार सबसेक्शन वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये माइनस ये कर सकते हैं ना, और ये माइनस ये, तो क्या होगा b + c -c -a। कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, अभी सावधानी हटेगा तो दुर्घटना घट जाएगा। तो ये क्या होगा देखो, a - b by b - a इक्वल टू a - b by a - b माइनस कट के क्या हो गया -1। अब मेरा बात बताओ, मेरा बात बताओ, एक प्रॉपर्टी लगा रहे तो आंसर आ रहा है हाफ, दूसरा प्रॉपर्टी लगा रहे तो आंसर क्या आ जा रहा है माइनस। ऐसा कैसे हो सकता है सांबा, कैसे हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, जब ये दिया है ना, एक बात समझो, ए बी सी जब तीनों 0 से बड़ा है, कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव आ सकता है नहीं। इसीलिए इस केस में यही आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया, अगर ये नहीं दिया तो आंसर -1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ए बाई बी प्लस सी, अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कंडीशन जब वैलिड नहीं होगा, नहीं दिया रहेगा, तो ये भी आंसर आ सकता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग दो, अच्छा यही दोनों आंसर आ सकता है और तीसरा आंसर नहीं आ सकता है। इसका एक स्पेशल केस है, मैं बताऊंगा नहीं, अगले दिन बताऊंगा इसको, मतलब ये क्यों आता है। एक चीज़ लिख लो ऐसे ही, मतलब तुम लोग समझेगा नहीं तो इसलिए बताने का लाभ नहीं आ रहा है मुझे। ये तभी पॉसिबल है जब है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल हो सकता है। मतलब एक ना एक कोई संख्या नेगेटिव होना पड़ेगा तभी पॉसिबल, लेकिन a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये होने के लिए तीनों में से एक नेगेटिव होना पड़े तभी नेगेटिव आंसर आ सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे ठीक है, नहीं है तो हम अगला क्लास फिर से बताएंगे। इतना बात समझ में आ गया? जब ये कंडीशन लिखा रहेगा तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू हम लोग को लेना ही नहीं है, उसका आंसर ये वाला आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको छाप लो। ये वाला तभी काम करेगा जब ऐसा दोनों कंडीशन मीट हो रहा हो। ये बस लिख लो कोना में से। हो गया? मिटा दे 37 देखो, बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 37 देखो, जो मैं बोला वही चीज लिखा है ना, ये CDS का सवाल है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो इसमें a, b, c ग्रेटर देन 0 की दिया है क्या? तो दोनों आंसर हो सकता है। क्या एक क्या होगा? हाफ, या दूसरा क्या होगा? -1। ये सीडीएस का सवाल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो किसका दिमाग में आके दोनों को ये लगा के बनाए, समझ रहे हो? बाहर में जाओ। अच्छा देखो 38 नंबर देखो, फिर इसमें क्या आ गया? a, b, c ग्रेटर देन 0। तो क्या करेंगे? देखो 38 नंबर देखो, बहुत आसान सवाल है, देख के ही लग रहा है जब भी ऐसा सवाल आए a बाई ए प्लस बी प्लस सी, b बाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या आ जाएगा? 3a प्लस बी प्लस सी। आंसर क्या होगा? 1/3। ऑप्शन नहीं तो वही आंसर होगा, ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? 39 नंबर देखो, 39 में भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया, नीचे करते हैं, क्या हो जाएगा? देखो 4a है, 4a प्लस बी प्लस सी, काट दिए 1/4। ऑप्शन नहीं है तो यही आंसर होगा, नहीं है तो यही आंसर है, ऑप्शन गलत है। ये सवाल आप बना के छोड़ देंगे, लास्ट सवाल है। बाबू पेन दे दो, एक पेन दे दो। याद रखो, सुनो, बतियाओ मत साले। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा प्रॉपर्टी से ही बनेगा, प्रॉपर्टी छोड़ के और दिमाग लगाओगे नहीं बनेगा। 40 नंबर एक लास्ट सवाल देखो, ये प्रॉपर्टी से बताते हैं, इसके बाद हम कुछ और बताएंगे, आज नहीं अगले क्लास बता देंगे। देखो 9 बजे से पहले खत्म कर देते हैं, देखे? हाँ टाइम क्या बोला? हाँ 4 मिनट में हो जाएगा आराम से। क्या बोल रहा है? क्या बोला? आप सर को नहीं जानते, मतलब किस सेंस बोला? हाँ 4 मिनट खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पे ना बहुत जल्दी बन जाएगा।
देखो सारा सवाल मैं खुद ही बनाता हूँ, अगर मुझे लगता है कि बनवाना चाहिए तो मैं खुद ही बनाता हूँ, ठीक है। देखो अब निकालने क्या बोला है, देखो सिंपल से बात है, देखो क्या बोला है, x/y/z, यही तो निकालने बोला है। हाँ देखो एक बढ़िया बात क्या बोल दिया है, समझो, इधर पेन छोड़ दो। एक बढ़िया बात क्या बोला है, x/y का रेशियो इसी का रेशियो होगा, है ना। देखो इधर देखो क्या दिख रहा है मेरे को दिख रहा है अगर ऊपर में सबको जोड़ दे तो x और y आ जाएगा खाली, और नीचे में जोड़ दे तो देखो x और y आ जाएगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ मुझे क्या निकालने बोला है, x/y/z, यही तो निकालने बोला है। इसका वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली इसका वैल्यू होगा, तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 2x + y, और नीचे क्या हो जाएगा, x - z। तुम लोग के लिए लिख रहा हूं, मैं नहीं लिखता ऐसे, 2x + y x + y। ऐसा हुआ कि नहीं होगा, बताओ ये होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। नहीं होगा, टाइम लेंगे हम लोग। होगा कि नहीं होगा, मैं तीनों को जोड़ दिया तो 2y 2x आया, तो 2 कॉमन ले लिया, x + y आया, नीचे में x + y आया, तो इसका वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब x/y का वैल्यू क्या है, बताओ, x/y का वैल्यू क्या है, 2:1। कोई दिक्कत, इतना के बाद ही हम आंसर मार देंगे। जिस ऑप्शन में x और y का वैल्यू 2:1 है वो मार दो। कौन सा है बताओ, ए है, डी नहीं है, 2:1 बोला, ये 1:2 है। देखो ये 2:1 में क्या हुआ, मतलब इसको काटो, देखो 4:2 है ना, ये 2:1 सी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मुश्किल है बताओ। किसी को फिर उसका z निकालना निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बोले तरीका ऐसा करो कि उतना निकालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ कितना सारा सवाल हम प्रॉपर्टी से केवल बनाए हैं, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो फिर पेन घसना पड़ेगा, बुझी भाई से।